नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे क्लीन फार्मूला के बारे में। दोस्तों, क्लीन फार्मूला क्या होता है कि यह नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिमूव करता है। अब आप कहेंगे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या होता है, तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो होता है, जैसा कि आपने कैरेक्टर फार्मूला के बारे में सुना है, तो कैरेक्टर फार्मूला किस पे काम करता है, जो आंसी कोड होते हैं आपका 1 से लेके 255 तक, उस पे काम करता है। तो जब आप कोई भी डेटा को, जैसे सपोज दैट एक्सटर्नल किसी भी सर्वर से, जैसे किसी वेबसाइट से, एसक्यूएल सर्वर से, या आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब क्लाउड बेसिस सर्वर्स चल रहे हैं जिससे आप डेटा को डाउनलोड करते हैं और उसको आपको बनाना है, रिपोर्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो डेटा जो है कि आपका एक्सेल पे डाउनलोड नहीं होता है। बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं CSV फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, बहुत सारे PDF में होता है, कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि नोटपैड पे डाउनलोड होते हैं। तो उस कंडीशन में जब वो नोटपैड पे या PDF या किसी पे डाउनलोड होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके बीच में, किसी भी टेक्स्ट के बीच में, न्यूमेरिक के बीच में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उस कंडीशन में जब आप उस पर फॉर्मूला लगाएंगे या कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वह कैलकुलेशन में एरर आएगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, एरर आ जाएगा। तो ऑन दैट टाइम आप उस डेटा को क्लीन करने के लिए आप क्लीन फार्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों, इस फार्मूले का यूज बहुत ही ज़बरदस्त होता है जब आप किसी भी डेटा पे ऐसे फंसते हैं, क्योंकि जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा डेटा के अंदर, बट वह होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए लिया, जैसे HP के बीच में देखिए नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए HP एंड डेल के बीच में यहाँ पे स्पेस जो है, वह स्पेस क्या है, लाइन को ब्रेक कर रखा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आपको दिखाई देगा। देखिए मैं इस पे आता हूँ और F2 करता हूँ। अब देखिए इसमें मैंने फार्मूला यूज किया हुआ कैरेक्टर 10। तो कैरेक्टर 10 जो है कि आपका 10 जो नंबर होता है कैरेक्टर के अंदर, यह लाइन को ब्रेक करता है। और जो आपका नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं वह 1 to 32 आंसी कोड जो होता है आपका। आंसी कोड क्या होता है, देखिए 1 से लेके 255 तक जो आपका कोड है, या चार्ट में आपको समझ में आ गया। देखिए 1 2 3, तो ये जो है 1 से लेके यहाँ तक देखिए 32 तक जितने भी आपको ये देखिए दिख रहे हैं, ये सारे नॉन प्रिंटेबल हैं। यानी आपके डेटा में आपको ये हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देगा, ये नॉन प्रिंटेबल होते हैं। तो इसी को क्लीन करता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता चला। अब इसको HP के बीच में देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ F2 करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक हल्का सा आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। तो ये जो है कि आपका एक सिंगल सेमी जो आपका होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा है, जो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है किसी भी सेंटेंस को, और वहाँ पे एरर आता है जो आप देखते होंगे इग्नोर करने के लिए ग्रीन में एरर आ जाता है। तो उस कंडीशन में होता है, नॉन प्रिंटेबल होता है। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, इक्वल टू क्लीन। ओके, अब इसको सिर्फ टेक्स्ट, इसका जो सिंटेक्स है सिंपल है, टेक्स्ट को लिया। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक। अब देखिए एक्सेल ए के बीच में डबल स्पेस है, यहाँ पे मैं F2 करता हूँ तो डबल स्पेस है। तो यह डबल स्पेस को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि यह कोई भी ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, यह प्रिंटेबल कैरेक्टर है। तो इसके लिए आपको ट्रिम का यूज करके कर सकते हैं डेटा को क्लीन। बट यहाँ पे देखिए हेलो के बीच में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, तो हेलो देखिए यहाँ पे आगे क्लीन कर दिया, इस हेलो को भी क्लीन कर दिया। और HP के बीच में जो हमने वो दिया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे, तो इसको भी यह क्लीन कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और HP और एंड के बीच में जो है देखिए लाइन ब्रेक हो रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे सिंपल वे में आ गया। तो यही होता है इसका काम। जब आप बड़े डेटा पे काम करते हैं ऐसे, तो इसका यूज वहीं पे होता है बेसिकली। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लीन फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।